हेलो, वेलकम टू आईसी हेल्प एकेडमी एंड माय नेम इज शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग अकाउंटिंग साइकिल के बारे में सीखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 11th के स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो देखो, अकाउंटिंग साइकिल का मतलब एक ऐसा साइकिल जो पूरे ही साल चलता जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, जो 1 अप्रैल मान लो 2025 को स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर जाके 31 मार्च 2026 को कंप्लीट होगा। और एक ऐसा साइकिल वर्ड यूज किया क्योंकि एक ऐसा साइकिल जो हर साल रिपीट होता रहता है, जैसे हमने रियल लाइफ में पढ़ा हुआ है, बचपन में पढ़ा हुआ है वाटर साइकिल। तो एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी खत्म ही नहीं होती है। तो अकाउंटिंग में जो है उसको नाम दिया गया है अकाउंटिंग साइकिल। अब सबसे पहले देखो, अकाउंटिंग साइकिल में हमारे पास आता है कि जैसे कि सबसे पहले बिजनेस में क्या होती है, ट्रांजेक्शन होती है। ट्रांजेक्शन का मतलब कि एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग इन द बिजनेस। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि गुड्स परचेज किए, गुड्स सेल किए, कैश रिसीव हुआ, कैश पे हुआ, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस। सबसे पहले अकाउंटिंग की जिस बुक में उसको रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम कहते हैं जर्नल द प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन या फर्स्ट बुक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। पर जर्नल में हम क्या करते हैं कि हर टाइप की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। हमने कैश की सारी एंट्रीज कर दी, वी कैन से सारी परचेज की, सेल की, मतलब मिक्सचर ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। बट अब मुझे कैटेगराइज करके देखना है कि टोटल परचेजेस कितनी है, टोटल सेल्स कितनी है, टोटल कैश का बैलेंस कितना, बैंक का बैलेंस कितना है। तो उसके लिए हम उसको जर्नल के बाद अगली बुक, दैट इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ द अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड द लेजर। लेजर का ही दूसरा नाम अकाउंट है, उसमें हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। देन लेजर से हम अकाउंट बनाएंगे, परचेज का अकाउंट अलग बनेगा, सेल का अलग बनेगा, कैश का बनेगा, मतलब अलग अलग अकाउंट जिससे हम उसको कैटेगराइज करके देख सकते हैं। लेजर के बाद अगली जो हमारे पास बुक आती है, बुक नहीं कहेंगे हम उसको, कहेंगे ट्रायल बैलेंस। उसमें उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रायल बैलेंस का मतलब देखो, जो लेजर में आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन की उनका टोटल किया, जितने भी डेबिट थे क्रेडिट थे, जब टोटल करके आपने उनको कैटेगराइज करके देखा तो एक बैलेंस करके देखा, तो वो जिसको हमने नाम दिया है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस अगर दोनों साइड का टोटल बराबर है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, इसका मतलब हमने लेजर में जितने भी पोस्टिंग की है वो सारी सही है। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं आया, इसका मतलब हमारे पीछे न पीछे कोई एक्यूरेसी में दिक्कत आई है। लेकिन उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता लगाना है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग में उसके लिए हमारे पास आता है भी ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें पता चलता है कि बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड फाइनली हमारे पास बनती है बैलेंस शीट, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट की क्या पोजीशन है, लायबिलिटी की क्या पोजीशन है। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द अकाउंटिंग साइकिल। थैंक यू वेरी मच।